वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि अगर लेट्स सी मान लो मार्केट 24,550 के नीचे क्लोजिंग करता है, मार्केट में अगले सपोर्ट एरिया एक्टिवेट होने के। तो अभी अगर मार्केट को हम देखें तो मार्केट प्रीवियस में कुछ यहाँ पे चल रहा था लास्ट सेशन में, अभी मार्केट इसके नीचे क्लोज कर चुका है। तो अब चांसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं कि मार्केट अगले सपोर्ट एरिया के आसपास में मार्केट आ सकता है, जो कि है मार्केट में 24,000 के आसपास में। चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मार्केट 24,000 के आसपास में एक वापस से करेक्शन लगाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में जो प्रीवियस में सपोर्ट बना हुआ था, अभी मार्केट उसे करंटली ब्रेक कर चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अभी क्या करेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे वापस से रिटेस्ट करने के लिए जाए उसी सपोर्ट लेवल के आसपास में, जो कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस बना चुका है। फिर हमें वहां से कुछ प्राइस एक्शन देखना है, तब हमें यहाँ पे डाउन साइड की ओर ट्रेड प्लेस करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो पीछे मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ पे करेक्शन वन साइड आया हुआ था। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट में काफी दिनों से मार्केट जो है कंटिन्यू यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि जो मार्केट ने अभी प्रीवियस में सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है, तो अभी थोड़ा सा मार्केट हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए उसी सपोर्ट लेवल के आसपास में आए, जो कि अभी मार्केट रेजिस्टेंस बना चुका है। तो अब समझते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। तो एक जैसा कि हमने यहाँ पे बोला, वीकली में मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि लेट्स सी अगर मार्केट इस जोन के आसपास में खुला या फिर थोड़ा गैप डाउन खुला। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में एक ट्रेडेड जोन था जो कि ऊपर की ओर मार्केट ट्रेड करते हुए जा रहा था, लेकिन इमीडिएटली मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन खुला। वो हो सकता है कोई न्यूज वगैरह के कारण हो, मार्केट गैप डाउन खुला, अगले ही दिन यहाँ पे हमें काफी अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है ये कोई सिनेरियो रहा हो। लेकिन अभी अगर हम मार्केट में देखें तो यहाँ पे बहुत ही शार्प मार्केट में क्या हुआ, फॉल आया हुआ है। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मान लो मार्केट प्रीवियस कैंडल का अपने हाई या लो ब्रेक करता है, तो पॉसिबिलिटीज है मार्केट उसी साइड जाने की चांस रखता है। तो अभी अगर हम समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके का यहाँ पे हमें सिनेरियो दिख रहा है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट में, जैसा हमने यहाँ पे कहा था कि अगर मान लो मार्केट इस 6 तारीख के हाई के ऊपर नहीं जा पाता है, तो चांसेस नहीं है मार्केट में नए बायर एक्टिवेट होने को, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूशन में सेल हो रहा है। अभी तक मार्केट ने एक भी लोअर हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है। और यहाँ भी अगर हम देखें तो 7 तारीख को मार्केट में लास्ट आवर्स में यहाँ पे बायर्स भले ऐड हुए थे, लेकिन इनमें इतना पोटेंशियल नहीं था कि मार्केट में ये जो लोअर हाई बना हुआ है 6 तारीख का, वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर निकल सके। तो अभी यहाँ पे क्या हमें सिनेरियो नेक्स्ट देखने को मिल सकता है, तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, इस सपोर्ट लेवल के आसपास में अभी लास्ट आवर में काफी अच्छा रेड कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट में जब सब सेल किए होंगे तो चांसेस हैं मार्केट में थोड़ा सा गैप अप खुलने को। लेकिन अगर हम नजर डालें तो हमारा जो माइनर सा सपोर्ट, माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया है वो इस लेवल के आसपास में है। तो अगर लेट्स सी मान लो मार्केट में इस एरिया के नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, तो हो सकता है हमारे लिए डाउन साइड की यहाँ पे कल प्राइस एक्शन बने। बट एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर मान लो इस लेवल के आसपास का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जो कि है मार्केट में 24,450 के आसपास में, तो कल अगर मार्केट 24,450 के आसपास में कहीं ना कहीं ऊपर की ओर क्लोजिंग करता है, जाने लगता है, तो हमारे लिए क्या चांस रहेगा। देखो अभी तक मार्केट में लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एग्रेसिवली बाई साइड के ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक मार्केट में लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे चांसेस नहीं है कि मार्केट ऊपर की ओर अपना मूव शिफ्ट करे। देखो फर्स्ट थिंग, अगर मान लो मार्केट ने ये वाला लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक किया, तो हमारे लिए हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल एक्टिवेट हो जाए, जो कि 24,200 और यहाँ पे 24,000 के आसपास में बना हुआ है। इमीडिएटली मार्केट हो सकता है भले ना सेल करे, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल आ चुका है, तो डाउन साइड का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो चांसेस हैं यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह करने के लिए जाए, उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन साइड का हमें मूव दिखाए। तो देखो अगर मान लो इस लेवल के नीचे, क्योंकि अभी अगर हम क्लियर यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा, इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज करेगा, तब हमारे लिए चांस हो सकते हैं कि वापस से मार्केट हो सकता है
इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में जाए, जो कि अभी सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आया तो मार्केट में रेजिस्टेंस हो जाएगा। कुछ प्राइस एक्शन अगर बना तो चांसेस है मार्केट कंटिन्यू नीचे आने का। लेकिन अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुला, मैंने कहा है यहाँ पे 24,450 के ऊपर जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं जाता, तब तक हमें इंट्राडे के फॉर्म में बायर्स नहीं दिखेंगे। क्योंकि मार्केट जो है, ये जो बायर्स का मूव है, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट सेशन में बताया था कि चांसेस है मार्केट में कंटिन्यू ये सेल ऑफ हो रहा है। तो अब यहाँ पे सेलर्स अगेन यहाँ पे सेल करने के लिए क्या करेंगे, लिक्विडिटी लेने के लिए जाएंगे, और ऊपर मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी ली, उसके बाद कंटिन्यू सेल ऑफ किया। तो अगर इन सेलर्स को मान लो नीचे कंटिन्यू ले जाना होगा, तो चांसेस हैं हमारे कि वापस से यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे यहाँ पे मार्केट में क्लोज होता हुआ मिल सकता है। तो लेट्स सी अभी समझे हम वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये मार्केट में जो लो बना है और ये हाई, इस पूरे लो और हाई से मार्केट ऑलमोस्ट 30% एरिया के आसपास में रिटेस्ट कर चुका है। तो अभी अगर हम यहाँ पे नजर डालें कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी बनते हुए ऊपर जा रही है, अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस लो निकाला है, तो चांसेस है मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन कर सकता है इस एरिया के पूरे 50% के आसपास में, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 23,800 के आसपास में। तो अब हमें देखना ये रहेगा कि मार्केट में किस तरीके की यहाँ पे प्लानिंग होती है। अगर लेट्स सी मान लो 24,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, यानी कि जो यहाँ पे बायर ऐड हुए हैं वो भी निकलना यहाँ पे चालू हो जाएंगे। तो इसके नीचे अगर मार्केट में क्लोज करता है तो हमारे लिए पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अगले सपोर्ट के आसपास में टेस्ट कर सकता है। तो अभी हम समझते हैं कल की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। तो अगर हम चार्ट शिफ्ट करें 15 मिनट पे, तो 15 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में जो 7 तारीख को जितने भी यहाँ पे लास्ट आवर्स में बायर एक्टिवेट हुए थे, वो मार्केट में अगले ही दिन पूरे सेल ऑफ हो चुके हैं। यानी कि ये जो बायर्स थे ये बहुत ही ज्यादा लूज बायर थे और मार्केट में ये निकल चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर मार्केट ने ये वाला जोन ब्रेक किया तो हो सकता है और भी ज्यादा नीचे मार्केट आ जाए। अभी जैसा कि न्यूज बताया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ बढ़ाया हुआ है, तो हो सकता है इस कारण से मार्केट अभी और इंडियन मार्केट फॉल कर रहा हो। अभी हम देखते हैं कल अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के साथ साथ चांसेस है मार्केट थोड़ा सा इसी जोन के आसपास में रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। फिर वहां से हमें देखना है कुछ प्राइस एक्शन अगर हमें दिखेगा नीचे की ओर, तब हम यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। और लेट्स सी अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलने को मिलता है, यानी कि इस जोन के आसपास में, तो हमें याद ये रखना है कि जब तक मार्केट में ये जोन ब्रेक नहीं कर देता, जो कि 24,450 के आसपास में है, तब तक यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े से इंट्राडे के लेवल पे हमें बायर एक्टिवेट होते हुए ना दिखें। तो मार्केट में कल के लिए अगर हमें मान लो इस बीच में कहीं ना कहीं ओपनिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक हाई मिल चुका है और एक यहाँ पे लो मिल चुका है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन होता है गैप अप के साथ, या फिर इसी जोन के आसपास में ओपन होता है जहां क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस नहीं हो सकते हैं कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो। देखो सेलर्स का एक्टिवेशन का हमें एक ही सिग्नल मिलेगा जब मार्केट में ये जोन ब्रेक करेगा 24,350 के आसपास में। जब ये जोन ब्रेक करेगा तब हमारे लिए चांस हो सकते हैं कि मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिरेगा। लेट्स सी मान लो अगर मार्केट में गैप अप खुला, जब तक मार्केट ये वाला जो हाई बना है इसे ब्रेक करेगा, उसके बाद हो सकता है चांसेस मार्केट अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करने की ओर जाए और अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाए। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट में जब हम यहाँ पे 6 तारीख की एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट में जैसे कि सेम सिनेरियो अगर हम देखें यहाँ पे भी बना हुआ है, एग्जैक्ट मार्केट में इसी जगह पे हमें 6 तारीख को भी क्लोजिंग मिली थी, तो हमने कहा था कि हमारे लिए 7 तारीख की ओपनिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। और मार्केट गैप डाउन खुला, उसके साथ मार्केट ने करंटली वन वे मूव के साथ यहाँ पे फॉल किया। अब मार्केट नेक्स्ट अपना जो लोअर लो बना चुका है, तो प्राइस अगर हम देखें तो प्रीवियस अभी उसी के आसपास में सस्टेन कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी है। तो आज के इस वाले सेशन में इतना ही। तब तक हम मिलते हैं किसी और नए सेशन में।